फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट लंप या ब्रेस्ट की गठान, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जिस पेशेंट को होती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि ब्रेस्ट लंप के बारे में, और हर ब्रेस्ट लंप, हर गठान कैंसरस नहीं होती। कीप वॉचिंग दिस वीडियो। फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट एंड ब्रेस्ट लंप एंड ब्रेस्ट की जो भी ट्यूमर होते हैं वो सभी कैंसरस नहीं होते हैं। ये एक तरीके का कॉमन फोबिया है जो सभी महिलाओं में बहुत सीवियरिटी से पाया जाता है। किसी भी तरीके का पेन अगर हो या गठान हो या किसी तरीके की कोई भी लंप आया, महिला को ये लगता है कि कहीं उसे कैंसर तो नहीं हो गया। तो ट्यूमर और फाइब्रोएडिनोमा बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। ये मोस्ट कॉमनली प्यूबर्टी की एज से लेकर रिप्रोडक्टिव एज तक देखा जा रहा है। 15 की एज से लेकर 35-40 की एज में बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। ये एक तरीके का सॉलिड होता है, कभी सिंगल होता है, कभी मल्टीपल भी हो सकता है। इसमें कोई पेन नहीं होता है, पेनलेस होता है और ये मूवेबल होता है। ये एक तरीके का फ्लूइड फील्ड होता है। ये मूवेबल होता है, बहुत मूवेबल होता है, और ये ग्लैंडुलर सेल्स के ओवरग्रोथ की वजह से ब्रेस्ट में डेवलपमेंट इस तरीके का पाया जाता है। और सबसे ज्यादा इसकी कॉम्प्लिकेशन तब होता है जब मल्टीपल फाइब्रोएडिनोमा है और उनमें किसी तरीके का कैल्सिफिकेशन हो गया है और निपल में से बहुत सीवियर ब्लड या सिक्रीशन हो रहा है, ब्लड या वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है, तब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अदरवाइज ये बेनाइन होते हैं, इसमें किसी तरीके का कोई कैंसर नहीं होता है। इसको एक प्रॉपर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट से काफी हद तक ठीक किया जा सकता है और सर्जरी से बचा जा सकता है। इसको पॉजिटिव फैक्टर डिफरेंट लोगों में डिफरेंट देखा जाता है। सबसे पहला पॉजिटिव फैक्टर इसमें जो देखा जाता है वो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत ज्यादा फाइब्रोएडिनोमा डेवलप होता है, जिसमें अक्सर बिफोर पीरियड और ड्यूरिंग पीरियड पेन होने लगता है ब्रेस्ट में, और वो जो गठान होती है वो बड़ी हो जाती है, और आफ्टर पीरियड्स ये गठाने, ये नोड जो है ये अपने सबसाइड हो जाता है और नॉर्मल साइज में आ जाता है। तो सबसे बड़ा कॉज है हार्मोनल। सेकंड कॉज है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खा रहे होते हैं, इसकी वजह से भी कुछ बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं और इस तरीके की गठान बन जाती है। थर्ड है जो कहा गया है कि फैटी फूड आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं या आपका बहुत एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फैट डिपोजिशन आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है एक्सेसिव, उसकी वजह से भी ये हो सकता है फाइब्रोएडिनोमा। थर्ड कॉज, एक और कॉमन कॉज देखा गया है वो ये कि किसी तरीके का चोट लग जाने की वजह से ब्रेस्ट फीड के दौरान या आफ्टर ब्रेस्ट फीड के बाद ब्रेस्ट में किसी तरीके की चोट लग जाने की वजह से भी इस तरीके के लंप डेवलप हो जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए, इसके लिए पहले तो प्रॉपर एक मैनेजमेंट किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में जो किया जाता है सबसे फर्स्ट मेमोग्राफी होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, और अगर इसमें इसी किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लगती तो इसी से ही हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लेते हैं। लेकिन कुछ भी डाउट लगता है तो फिर कैंसर के लिए चेक किया जाता है, एनएससी टेस्ट किया जाता है, जिसमें फाइन नीडल एस्पिरेशन किया जाता है, जिसमें कि एक प्रॉपर टेस्ट किया जाता है आगे कैंसर के लिए। इस मेमोग्राफी भी बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं की जाती है, सिंपल अल्ट्रासाउंड से ही हम इसको डायग्नोस करते हैं और एक प्रॉपर मैनेजमेंट से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, और आगे के लिए कि रिकरेंसी ना हो दोबारा से, उसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। यहाँ जो मेडिसिन बताई जा रही है ये मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन लेनी हो तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये यहाँ जो मेडिसिन है ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है और मेरे पेशेंट्स इन मेडिसिन से ठीक हुए थे। ये जो हम अपने पेशेंट्स को डेली ओपीडी में प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें सबसे फर्स्ट मेडिसिन है साइलिशिया। साइलिशिया 6X मेडिसिन हम उन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनकी गठान पीरियड्स के दौरान हो गई हो, पीरियड्स के दौरान बढ़ गई हो और आफ्टर पीरियड डिजोल्व नहीं हुई हो, तो उनको हम साइलिशिया 6X देते हैं। इसके बाद सेकंड मेडिसिन है कैलकेरिया काव। कैलकेरिया काव उन पेशेंट्स को देते हैं, पेशेंट्स में यूज करते हैं जो बहुत फैटी फ्लेवी हो और जिनमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, बहुत ज्यादा मोटे हो, चबी हो और उनकी पूरी बॉडी में फैट डिपोजिशन की टेंडेंसी हो और उनके हमेशा पैर ठंडे हो, सर गर्म रहे, बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही हो। उन पेशेंट्स को हम कैलकेरिया काव 200 की पोटेंसी देते हैं वंस डेली। तो काफी हद तक फाइब्रोएडिनोमा को डिसॉल्व करने में कैलकेरिया काव का वन ऑफ द मेन मेडिसिन होती है। कैलकेरिया काव फाइब्रोएडिनोमा को डिसॉल्व करने में
उसके बाद मेडिसिन आती है, इस हम अपने डेली ओपीडी में प्रिस्क्राइब करते हैं, वो है फाइटोलक्का। फाइटोलक्का 200 हम उन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनके फाइब्रोएडिनोमा में बहुत एक्सेसिव पेन हो। साथ में उन पेशेंट्स को हम प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको बहुत ज्यादा टच करने में भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, रेडनेस बहुत हो, इन्फ्लेम्ड हो और फीवर भी आ रहा हो साथ में, तब हम फाइटोलक्का 200 की पोटेंसी में उनको 3 बार देने से उनका ये पेन भी सबसाइड होता है और जो फाइब्रोएडिनोमा है, जो लंप है, वो भी डिसॉल्व होता है। इसके बाद जो हम मेडिसिन ट्रीटमेंट में देते हैं वो है कोनियम। कोनियम मेडिसिन उन पेशेंट्स में बहुत अच्छी वर्क करती है जिनको ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर कोई ना कहीं प्रॉब्लम है, आर्मपिट में भी ग्लैंड्स बढ़ रही हैं और एक के बाद एक रिकरेंसी है, एक ठीक हो रही है, दोबारा आ जा रही है, तो फिर हम यहाँ कोनियम में 200 पोटेंसी देते हैं, जो एक बार जिसको देने से जो बार बार होने वाली कि एक बार होने के बाद बार बार हो रही है, उस टेंडेंसी को भी ठीक करती है और गठान को भी डिसॉल्व करती है। तो ये सारी डिफरेंट मेडिसिन है जिनको आप यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और आपकी फाइब्रोएडिनोमा वो भी कंप्लीट क्योर होता है और रिकरेंसी नहीं होती है। ज्यादातर एलोपैथी और मॉडर्न साइंस में इसको लंप को सर्जरी करके रिमूव किया जाता है। तो उसके बाद जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है वो ये कि एक बार लंप रिमूव करने के बाद दोबारा से मल्टीपल में और ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी सबसाइड हो सकती है कि उससे आपको कंप्लीट और परमानेंट ट्रीटमेंट मिलेगा, परमानेंट क्योर मिलेगा और आगे कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। और एक बार जब वो ठीक हो जाएगी तो दो बार परमानेंट ठीक होगी और वो कंप्लीट ठीक होगी। तो ये बेनिफिट रहेगा आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट से। इसलिए अगर आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम या क्लोज में किसी को भी इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इससे उनको एक सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और अगर कोई वो सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसके पहले आप एक बार होम्योपैथी जरूर ट्राई करें, क्योंकि होम्योपैथी से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा और साथ में आप अननेसेसरी की सर्जरी से बच जाएंगे। एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में हमने फाइब्रोएडिनोमा के बहुत सारे पेशेंट्स को सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया है जिनको सर्जरी रिकमेंडेड की गई थी। उन पेशेंट्स को जो ऑपरेशन थिएटर में थे वहां से आए हमारे पास और उनको हमने एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, प्रॉपर केस टेकिंग करके मोस्ट सुटेबल मेडिसिन, सही बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन सिलेक्ट की, परफेक्ट डोज उनको दिया गया। तो उससे हमको विद इन 3 मंथ के अंदर एक परफेक्ट और सक्सेसफुल रिजल्ट मिला और उनका लंप भी डिसॉल्व हुआ और आगे उनको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई। तो अगर आप इस तरीके की किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो आप एक बार होम्योपैथी जरूर ट्राई करें, ये आपके लिए यूजफुल होगा। तो अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कीप फॉलोइंग मी ऑन Instagram, Twitter and Facebook. Take care of yourself and stay happy, stay healthy.